एक शानदार शादी करते हैं। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये सब करना जरूरी है। क्या आप अपनी बेटी को दुल्हन बना हुआ देखना नहीं चाहेंगी? हम दोनों फैमिलीज में बहुत बड़ा फर्क है, एक तरफ हम और एक तरफ वो। मैंने अजलान से शादी की, उसके खानदान से नहीं। मैंने कहा चलो दुआ। खानदान जैसा शौहर भी वैसा। बाबा आपको छोड़कर चलेगा इसलिए कह रही है ना ये सब? ये बताओ हसन, आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों किया? करीम ही पर अपना गुस्सा क्यों निकाला उसने? मैं खुद हैरान हूं अम्मा जान। कोई खबर मिली करीम की? बात हुई थी कुदरत से, ऑपरेशन के लिए ले गए उसे। अल्लाह करे कुछ ना हो उसे। मैंने उससे अपनी बेटी कहा, उसको अपने घर में जगह दी, अपने दस्तरखान पर बिठाया। ये सिला दिया उससे हमारे खुलूस का। अम्मा ये बताएं, आप क्या जानती थी? सब जानते थे उसके बाप को, वो बहुत इज्जतदार आदमी था। वो तो ठीक है बेटा, मगर ये लड़की शुरू ही से अजीब थी। अब देखो ना बेटा, खुदा गारत करे इसको। अब देख लो, हमारे दिलों में आग लगा गई। एक बात कहूं अम्मा, खूनखार कातिला कह दें तो भी कम है, सच कह रहा हूं। बहुत बहादुर है मेरा बच्चा, अल्लाह हिम्मत दे, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अम्मी, इंशाअल्लाह। अगर करीम साहब को कुछ हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। अरे किसे दुख नहीं होगा, हीरे जैसा लड़का है, न कभी किसी की बेअदबी की और न कभी मोहब्बत में कमी की उसने। बारान साहब भी बहुत चाहते हैं उसे, वो तो करीम को ऐसा समझते हैं जैसे उसके लिए जिहान हो। दुआ करें अम्मी, अल्लाह उसे उसके चाहने वालों के लिए सलामत रखे इंशाअल्लाह, खास तौर पर बारान साहब के लिए। आमीन मेरी बेटी आमीन। आजाद साहिबा ने पानी मांगा था, वो देती हूँ जाकर। दारिया, तुम किस किस्म की औरत हो? मेरी बद्दुआ है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। हेलो भाई, करीम कैसा है? ऑपरेशन के लिए ले गए हैं, कोई रिपोर्ट नहीं आई। वो ठीक हो जाएगा भाई, फिक्र मत कीजिए। इंशाअल्लाह ओकान, इंशाअल्लाह। हम दारिया के पीछे लगे हुए हैं, बहुत जल्द पकड़ लेंगे। वो पाताल में भी हो तो उसे ढूंढ निकालना ओकान। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो हमारे हाथ से बच नहीं सकती। हमें मरीज के लिए फौरी खून की जरूरत है। मैं देता हूँ। ठीक है सर, तो फिर आप मेरे साथ आइए। दिलान की कोई भी बचपन की तस्वीर नहीं है। बेटी, कोई तो तस्वीर होगी, अच्छी तरह देखो। मैं घर में ढूंढ लेती हूँ। अगर तुम उस घर में ठहरी रहती तो आज ये सब कुछ ना होता। अगर मेरे बेटे का बाल भी पीका हुआ तो देख लेना, मैं तुम्हें सुकून का सांस नहीं लेने दूंगी। हनीफा, बस करो अब। अम्मी, आप पापा से ये सब कैसे कह सकती है? इनका आखिर कसूर क्या है? ये भी तो आपकी औलाद है ना। जवेरिया, तुम अभी तक सोई नहीं? हाँ जवदत, बस सोने ही वाली थी मैं। चलो सोते हैं, सो जाओ तुम भी।
दारिया थी। दिलान को वही मारना चाहती थी। पुलिस को खबर कर दी है मैंने। वो आकर इसे ले जाएंगे। दारिया के सामने कुछ जाहिर मत करना, बस नजर रखो उस पर। चलो ठीक है बारान। करीम को इसमें नहीं उलझाना चाहिए था। मेरी गलती है। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। काश उसे कॉल में करता। तुम्हें क्या पता था कि ये होगा? अंदाजा तो होना चाहिए था ना मुझे। कैसे अंदाजा लगाते बारान, जबकि हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि ये सब हुआ कैसे। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, करीम बहुत बहादुर और मजबूत लड़का है। हाँ, मेरा भाई बहादुर है, लड़ने वाला है। लेकिन अगर इस बार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम डरो मत। मुझे यकीन है वो लड़ेगा, हार नहीं मानेगा। मेरी जान, तुम रात के इस पहर ऐसा क्या सोच रही हो? बताओ जरा मुझे। जवेरिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं सोचता? हमें एक बच्चे की उम्मीद थी और अब 2 हैं माशाल्लाह। जानता हूं मुश्किल तो होगी, लेकिन देखना, जब हम दोनों साथ होंगे ना मेरी जान, तो हर मुश्किल को आसानी से सर कर लेंगे। डरो नहीं। डरने की बात नहीं है जवदत, बस क्या बताऊं, लोग कैसे कैसे आजमाए जाते हैं अपनी औलाद के साथ। मुझे लगता है मैं इतनी मजबूत नहीं होंगी। मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, समझ नहीं आता ये सब कैसे होगा। मेरे दिमाग में अक्सर इस तरह की बातें चलती रहती हैं। मैं क्या करूं जवदत? अल्लाह किसी को भी उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं देता मेरी जान। खुद को हल्कान मत करो। देखो तुमने अपनी औलाद के लिए कितना सब्र किया है। सिर्फ तुमने नहीं बल्कि मैंने भी। और ये बात तुम्हें हरगिज नहीं भूलनी चाहिए। आखिरकार तुम्हें इनाम मिला है अल्लाह की तरफ से। बस एक बार बच्चों की पैदाइश हो जाए, उसके बाद देखना तुम्हारी मोहब्बत इन सारी फिक्र को पीछे छोड़ देगी। लेकिन जवदत, एक नहीं 2 बच्चे होंगे, मैं क्या करूंगी? कैसे संभालूंगी? क्या तुमने खुद को अकेला समझा हुआ है जवेरिया? मैं हूं ना, बाबा भी हैं, अम्मी भी हैं और फुप्पियां भी हैं। अगर जमरूद भी यहाँ हमारे पास होती तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन खैर, हम खुद ही ले जाएंगे बच्चों को जब वक्त मिलेगा, है ना? चलो अब आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी जान। चाचा जान, करीम की तबीयत कैसी है? क्या कहा डॉक्टर ने? ऑपरेशन जारी है उसका, इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे पास कोई खबर है क्या? नहीं बाबा। पुलिस भी पीछे लगी हुई है। आज नहीं तो कल पकड़ ही लेंगे। कहां तक बचेगी? मेरा तो सोच के ही दिमाग घूम रहा है। वो लड़की आखिर इतनी पागल क्यों हो गई है? बारान ने कुछ बताया है क्या? दिलान को जिस शख्स ने गोली मारी वो दारिया का ही आदमी था। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? जब उसे पता चला कि करीम उसकी असलियत जानता है, उसने करीम को मारने की कोशिश की और भाग गई।
ठीक है चचा, शुक्रिया। फायदा हुआ फायदा? सिर्फ मुझे नीचे दिखाने के लिए एक बेहुदा प्लान बनाकर उस औरत को हमारे सर पर बिठा दिया तुमने। तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है बारान। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं... होना चाहिए था, जैसे मुझे मालूम था तुम्हें भी होना चाहिए था। उसने जो कुछ किया उसके बाद उसे माफ नहीं करना चाहिए था। सिर्फ शराकत के लिए उसे हमारे बीच बिठा दिया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? खुदा का वास्ता है, हॉस्पिटल है ये। क्या सिर्फ तुम लोगों का दिल दुखा है? झगड़ा करने के बजाय करीम के लिए दुआ करो। वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसे दुआ की जरूरत है। तुम हक पर हो, लेकिन अभी सबका न वक्त है न मौका। हाँ ठीक है। हम अपने बच्चों के लिए जेवदत सेम कलर के कपड़े लेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो, टोपी, बैग, शूज, सब कुछ एक जैसा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल मेरी जान, ले लेंगे। और बच्चों के लिए हम सॉक्स भी लेंगे, रंग बिरंगी लकीरों वाली होती है ना, बिल्कुल वही लेंगे। मुझे बहुत पसंद है, बच्चों पे अच्छे लगेंगे। जैसे कि हम लेंगे रेड, ब्लू, व्हाइट, इसी तरह के। मैं भी सोच रहा हूँ अपने बेटे के लिए लाइट्स वाले शूज ले लूं। बच्चों पर कितना प्यारा लगता है ना वो। तो तुम्हें लगता है कि लड़का होगा और तुम लड़की कह रहे हो ना? सिर्फ मेरा ऐसा मानना नहीं है, अम्मी के टेस्ट ने भी तो यही कहा। जवेरिया, मैं इन टेस्ट को बिल्कुल संजीदा नहीं लेता। वैसे अगर लड़का हुआ तो ज्यादा खुशी होगी मुझे। कहते हैं माँ को बेटे ज्यादा अजीज होते हैं। हाँ बिल्कुल सच कह रहे हो तुम। देखो ना, तुम्हारी अम्मी भी तो बिल्कुल ऐसी ही थी ना। लेकिन वो जमरूद से भी बहुत प्यार करती है। और दिलान से? क्या वो उसे नहीं चाहती थी? असल में दिलान तो खुद ही बहुत जिम्मेदार थी जवेरिया। अम्मी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब अपना सब कुछ खुद ही संभाल लिया करती थी। अच्छा, खुद ही संभाल लिया करती थी? बिल्कुल। जवेरिया, बहुत लेट हो गया, अब सो जाना चाहिए। हमारे बच्चों को अभी शूज और सॉक्स की जरूरत नहीं है। यानी हम अभी से इतना सब कुछ कैसे सोच सकते हैं? अभी जरूरी है उनकी माँ की नींद। ऐसा ना करो उनके साथ। ठीक है मेरी जान, मैं सो जाती हूँ अब। बच्चों का हक नहीं मरना चाहिए। ठीक है। गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट। अल्लाह तुम तीनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फरात बेटा, अब करीम की हालत कैसी है बताओ? दादी जान, अभी हालत नाजुक है उसकी। चाकू दिल के करीब लगा है। अल्लाह रहम करे उसका ये जख्म जैसे मेरे दिल पे लगा। ये तो बताओ बेटा, उस लड़की का मसला क्या था, कुछ पता चला? हाँ, दिलान को जो गोली लगी थी इसमें भी उसी का हाथ था। फरहान को जब पता चला था तो उसने पुलिस को इत्तला दी थी और करीम को कहा था कि लड़की को संभालो। और जब दारिया को पता चला कि वो पकड़ी जाने वाली है तो उसने चाकू से करीम पर हमला कर दिया। ये दारिया कौन सी मखलूक है? मौत की मशीन लगती है मुझे तो। मेरी गलती है। दिखा तो मुझे जरा। माशाल्लाह, भूल सी लग रही हो, बहुत खूबसूरत। ये तो आपकी नजरों का कमाल है दादी जान।
मैंने उसे इस घर में दाखिल करना चाहा। अम्मा, आपको कहाँ पता था कि वो ये सब करेगी? एक बात कहूं बाबा, आप ही थे ना जो उस पागल लड़की से मुझे निकाह के रिश्ते में बांध रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कि तुम मुझसे इसका जवाब मांग रहे हो? अगर पता होता तो क्या हम तुम्हें ऐसी दीवानी के साथ शादी करने देते? मुझे नजर मत आना, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। चले जाओ। बस करो, लड़ना बंद करो तुम दोनों। बाहर जाकर थोड़ा सांस लो, आसाब पुरसुकून होंगे तुम्हारे। परेशान मत हो। मेरे बस पे नहीं है ये सब। देखो तो हो क्या रहा है। ठीक कह रहे हो, आसान नहीं है, मगर शायद करीम साहब को होश आ जाए। शायद, लेकिन अगर होश ना आया तो? एक जिद की वजह से हमने बहुत कुछ कर डाला। दारिया को अगर तुम ना मिलते तो भी वो इस घर में आने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती। हाँ, क्या तो तुम बिल्कुल सही रही हो, लेकिन फिर भी। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सब कसूरवार है, बाबा भी, दादी और मैं भी। दारिया को नहीं पहचान सके, हम सब की वजह से वो आई है। कभी कभी मसले जिंदगी में खुद ही आ जाते हैं और हम उसे रोक नहीं पाते। यही है तकदीर का खेल। अब खुद को और ना थकाओ। अच्छा खैर, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो कुल, वाकई बहुत अच्छी हो तुम। डॉक्टर, कैसा है करीम? अब ठीक है? हमसे जो मुमकिन हो सकता था हमने किया। उसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। हमने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। अब हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि वो होश में आ जाए। उसकी हालत क्या ज्यादा खराब है? बस ये पूछना था। हमारा ऑपरेशन तो कामयाब रहा। जैसा कि मैंने कहा कि होश में आने तक का इंतजार करें, और कुछ नहीं कह सकता। वैसे आप लोगों को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो हम आपको इत्तला कर देंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। डॉक्टर सही कह रहे हैं, घर जाकर आराम करना चाहिए, थकन उतर जाएगी। आप लोग जाएं, मैं यहीं रुकूंगा। मेरा भाई अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, उसे छोड़ नहीं सकता। बाबा सही कह रहे हैं बारात। चलो घर चलते हैं।
जब करीम बेदार होगा तो तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगेगा उसे। हम फिर वापस आएंगे। ठीक है, चलते हैं। चलो घर चलते हैं।